मैं यूट्यूब चैनल्स और मोर एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। ये प्रॉब्लम सेकंड मैंने इसके लिखा था, इसमें जनरल एंट्रीज है ना। देखो प्रॉब्लम, लीला, मंदा एंड कुंदार पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये जो रेशियो होता है ना, रेशियो मतलब है या प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या अगर कोई लायबिलिटीज में या एसेट में कोई प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग रेशियो यूज करते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 दे डिजायर टू रिजॉल्व द फॉर्म। बैलेंस शीट दी आपको, कुछ एडजस्टमेंट है, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। अगर जर्नल एंट्रीज पूछा आपको ना, तो 2 अकाउंट्स कंपलसरी करना है। जर्नल एंट्रीज पूछा तो भी उनसे रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मतलब आपको वर्किंग नोट्स में करना है। मेन आंसर तुम्हारा है, मेन आंसर तुम्हारा जर्नल है। ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स जर्नल। ओके, then date particulars ledger folio debit amount paid amount, date particulars ledger। देन आपको इसमें वर्किंग नोट में 2 अकाउंट कंपलसरी करना है। वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। पहला है वर्किंग नोट में रिलेशन अकाउंट है, और रिलेशन अकाउंट की इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मतलब रिलेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कैसे अराइव किया, इसके लिए आपको वर्किंग नोट में दिखा है शो करना रिलेशन। तो ये आपको हम लोग अमाउंट मालूम पड़े, इसके लिए हम रिलेशन अकाउंट करते हैं। उसके बाद ही आपको रिलेशन का प्रॉफिट एंड लॉस मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो है आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलते। और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके लिए कि मतलब उनका फाइनल सेटलमेंट या दिया या उनके रिसीव किया है ना, उनको कैश कितना पेड किया, वो कैश कितना है, इसके लिए भी एंट्री पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो चलो मतलब अगर लेजर पेपर की ज़रूरत है, लेजर ये मतलब तुम्हारा जो पार्ट ऑफ आंसर शीट है, तो आपको जरूर देना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो भी आपको मतलब लेजर्स पेपर का तो आपका प्रोसीजर मालूम है। प्रोसीजर पहला है ट्रांसफ़र, बाद में सेल, उसके बाद लास्ट पेड है। तो ट्रांसफ़र है, आपको बताता है ट्रांसफ़र मतलब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जनरल ट्रांसफ़र में हम लोग साइड चेंज करते हैं, है ना, या चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अकाउंट में हम लोग साइड चेंज करते हैं। तो अभी क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी ये मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट में, मतलब ये बैलेंस शीट की ये साइड से है, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड हम लोग अज्यूम करना। वैसा बैलेंस शीट में साइड नहीं आता है। दिस इज मतलब हो द लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लेकिन हमारे मतलब आसानी के लिए हम लोग लायबिलिटीज डेबिट साइड समझेंगे और असेट्स क्रेडिट साइड समझेंगे। तो लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब डेबिट से क्रेडिट में जाएंगे। कौन से अकाउंट में जाएंगे? रिलेशन अकाउंट में जाएंगे। और पार्टनर्स अकाउंट मतलब डेबिट से क्रेडिट जाएंगे, उनके मतलब उनके खुद के अकाउंट में बैलेंस जाएगा, है ना। तो मतलब है साइड है डेबिट है, क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स और रिलेशन में क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो चलो मतलब पहले इधर हम लोग पोस्टिंग लेजर को करते हैं, लेजर से इंट्रीज बनाना आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट इंट्रीज बनाते तो अच्छे हैं, वेल एंड गुड। चलो पहला क्रेडिटर्स एंड बिल्स पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। पहला ट्रांसफ़र मतलब ब्याज से मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा रिलेशन के। पहला ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट करते हैं, बाद में इंक्रीज करते हैं, बाद में है कैपिटल्स, उनके कैपिटल्स में बैलेंस जाएगा। और एसेट तुम्हारा में क्रेडिट साइड है, वो डेबिट टू रिलेशन में जाएगा। आगे सबसे इंडिविजुअल इनसाइड में लिखो, अमाउंट बाहर लिखो। ठीक है, बैंक अकाउंट में जरूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब उसका अकाउंट मत प्रिपेयर करो। अभी लेजर से जनरल एंट्रीज बना है आपको। ओके, इधर जनरल बना दिया उन्होंने। तो पहला अभी सन्ड्री लायबिलिटीज है ना, सन्ड्री लायबिलिटी मतलब सब ऑल लायबिलिटीज। तो अभी लेजर रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है ना, किधर है? क्रेडिट साइड में। जो फिर लेजर का देखो, लेजर और जर्नल का मतलब अपोजिट, उनका आपस में जमता नहीं है। तो अभी जो इंट्रीज करेंगे या तो अपोजिट होता है ना। तो ये मतलब अपोजिट रहता है लेजर और जर्नल का।
तो हम लोग है यार लेजर से जनरल करेंगे तो साइड चेंज करने का। अभी क्रेडिटर्स एंड बिल्स किधर है, क्रेडिटर्स बिल किधर है ना, क्रेडिटर्स बिल्स मतलब हम लोग अकाउंट ले गए, कौन सा अकाउंट हम लोग किए हैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट ले गए है ना। इसके इंसाइड हम लोग मतलब क्रेडिटर्स बिल्स पे लिखे कौन है ना, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट आ जाएगा। और इसका सन्ड्री मतलब पूरा सब लायबिलिटीज, वैसे सन्ड्री एसेट में सब एसेट्स इंडिविजुअली, लेकिन अकाउंट्स कौन सा है, टू सन्ड्री एसेट्स है। अभी हम सन्ड्री लायबिलिटीज क्या है मतलब क्रेडिट साइड में, तो वो किधर जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, जनरल के डेबिट में आ जाएगा, और बच्चा हुआ क्रेडिट साइड है उसमें रिलेशन अकाउंट आ जाएगा है ना। सीधी बात है ये मतलब है क्रेडिट में तो किधर आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, तो डेबिट में आ जाएंगे। और डेट कॉलम में डेट नहीं है तो सब नंबर डालेंगे, ये देखो सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स फिर से है ना, वो जितने वो आ गए डेबिट में आ गए, और टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट में आ गए। उसके बाद ये सन्ड्री एंड एसेट्स है, बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार गुड्स, अब ये किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट से किधर जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे है ना, जनरल एंट्रीज के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और बचे हुए डेबिट साइड है, डेबिट में रिलेशन अकाउंट आ जाएगा। पहले एक देखो क्रेडिट में पोस्टिंग करो, इन्वेस्टमेंट और भी हैं, डेबिट साइड में थे हो है ना, और क्रेडिट में जाएंगे, और डेबिट में आएगा रिलेशन अकाउंट आ जाएगा, रिलेशन अकाउंट बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन है, लिखना नाइशनशिप और नाइशन पर्टिकुलर कॉलम्स में लिखने हैं, ये कॉलम के बाहर नहीं जाना है। और ये जो लाइन आएगी वो लाइन मतलब उसमें नाइशन के नीचे मतलब उसको अंडरलाइन करना है, ओके। वो भी पर्टिकुलर कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मार्क्स नहीं मिलते पूरे। और कैपिटल जब बैलेंस हम जिस अकाउंट्स को है ना, जिस अकाउंट्स को हम खुद का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तभी उसका एंट्री नहीं आते हैं। अभी ट्रांसफर स्टेज तुम्हारा हो गया, दूसरा तुम्हारा सेल या पेड है, तो सेल पेड तुम्हारा मतलब इसमें मिलता है आपके मतलब एडजस्टमेंट मिलते हैं। रिलेशन अकाउंट में जब भी हम लोग ये सन्ड्री एसेट सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें मतलब खत्म हो जाता है उनका ना, ये एसेट्स का और लायबिलिटी का नामोनिशन खत्म हो जाता है। एसेट और लायबिलिटी के अलावा आगे हम लोग उसको रिलेशन के नाम से बोल लेंगे है ना। तो देखो अभी देखो लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600। देखो जब भी एसेट्स हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं ना, जब भी सेल हो जाएगा है ना, सेल इन कैश या सेल टू पार्टनर्स, तो इधर आ जाएंगे। अगर कैश में लिखेंगे तो बाय बैंक आ जाएगा, अगर कोई पार्टनर्स ने लिए हैं तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। वापिस मैं बोलता हूँ देखो हम लोग सब एसेट इधर ट्रांसफर किए, जब सेल करेंगे कैश में तो इधर बाय बैंक आ जाएगा, और कोई पार्टनर से लिए तो बाय पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, ओके। और एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देते हैं। चलो लीला एग्री टू ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600, लीला ने बिल्डिंग लिया ना, तो लीला का नाम इधर आ जाएगा। बैंक हमने सेल नहीं किया ना, तो इधर लीला का नाम आ जाएगा। इधर बिल्डिंग थे, लीला ने लिया तो लीला का नाम आ जाएगा, लीला। और इसमें अकाउंट लिखो ब्रैकेट में को बिल्डिंग। अभी लीला है ना, है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है। अभी लीला अकाउंट ओपन किया तो लीला अकाउंट के मतलब, और मैंने बोला आपको अकाउंट है ना, पोस्टिंग के दो इफेक्ट अपोजिट साइड में जाते हैं, तो लीला के इधर आ जाएगा, तो लीला। अभी इसका जनरल एंट्रीज भी करने का है। हर एक इफेक्ट का हमने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाएंगे, और हर एक इफेक्ट का हमें जनरल एंट्रीज करने हैं। ट्रांसफर करके तो हमने कर दिया। पहले लीला का, लीला किधर है, क्रेडिट में है ना, क्रेडिट साइड में रिलेशन के, तो डेबिट में जाएंगे, और क्रेडिट में जिससे हम लोग रिलेशन अकाउंट जिस अकाउंट से लिए वो अकाउंट हो जाएगा। देखो क्रेडिट में किधर आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, तो वो लीला। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, जिस अकाउंट से लिया वो क्रेडिट है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा टू रिलेशन अकाउंट। बार उसका नंबर लो, हो गया। नेशन लिखो,
मेरे पास जगह नहीं, इसके लिए मेरा नेशन मतलब पर्टिकुलर से बाहर आ रहा है, लेकिन हो आप नीचे ही ले लो, उसमें पर्टिकुलर के बाहर नहीं आना चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम के बाहर नहीं आना चाहिए। फिल ओके, देन मंदा टूक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। मंदा ने क्या, गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स है ना, गुडविल स्टॉक ऑन डेटर्स एट बुक वैल्यू में लिए है ना मंदा ने। तो मंदा का नाम इधर आ जाएगा, मंदा। इनर कॉलम में इन तीनों का नाम अमाउंट लिखो, मंदा गुडविल स्टॉक डेटर्स है ना 1,21,200 तीनों का टोटल्स। और मंदा के डेबिट साइड में लिखो, लिखो टू रिलेशन 1,21,200 एक साथ में लिखा मैंने, टू ऑलरेडी रिलेशन लिखा था, तो मंदा के मंदा कॉलम के अमाउंट लिखा है ना। अब इसका एंट्री देखो, मंदा अकाउंट, मंदा कौन साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट में आ जाएगी टू मंदा। और टू कौन सा अकाउंट से, रिलेशन से, टू रिलेशन लिए। अब इस इंडिविजुअल जनरल में इंडिविजुअल नहीं लिखने, जब हम पहले ट्रांसफर करते हैं तभी इंडिविजुअल लिखने का, उसके बाद इंडिविजुअल या एसेट सेल के लिए इसका अमाउंट है, सिर्फ रिलेशन लिखने का ना, मंदा अकाउंट लिखना, गुडविल स्टॉक डेटर्स नहीं लिखने का, सिर्फ मंदा अकाउंट लिखेंगे। हो गया, दो इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट के, जनरल एंट्रीज भी हो गए मंदा। एंड क्या बोलते हैं, एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बोलो को क्रेडिटर्स एंड बिल्स इधर है ना, तो मंदा ने पे किए हैं, बैंक में मंदा ने पे किया है, उन्होंने चेक पेमेंट नहीं किया, उनको पेमेंट नहीं किया, तो टू मंदा आ जाएगी। क्या, क्रेडिटर्स, मंदा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हो गया। मंदा के अभी इधर डेबिट है, तो मंदा के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अपोजिट साइड में आता है ना मंदा, बाय रिलेशन आ जाएगा। और खुद के अकाउंट में कभी खुद का अकाउंट नहीं लिखेंगे, देखो इधर रिलेशन में टू मंदा था, तो मंदा के अकाउंट में बाय रिलेशन लिखेंगे है ना, खुद के अकाउंट में खुद का अकाउंट कभी नहीं लिखने का है ना। अब इसका पोस्टिंग करो, ये मंदा अकाउंट का डेबिट साइड में, तो किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, जनरल एंट्री क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और डेबिट में न्यायशन लिखो, मंदा डेबिट साइड, तो क्रेडिट में आ जाएगी, और डेबिट साइड जो बचे उसमें रिलेशन अकाउंट आ जाएगा। मंदा being creditors and bills were paid by मंदा। मोटा आकार मशीनरी रियलाइज मतलब सेल हुआ है ना, मोटा आकार मशीनरी सेल हुआ, तो इधर बैंक है ना, पैसा आ गया तो बैंक, बैंक अकाउंट में दूसरे पे जाएगा, लेकिन इधर बैंक अकाउंट ओपन किया गया नहीं ना, तो दूसरे पे लिखने की जरूरत नहीं। अभी एंट्री कैसे पास करें, देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, और टू रिलेशन इन्वेस्टमेंट टेकन बाय कुंदा एट एग्री वैल्यू ऑफ 55,440। कुंदा ने इन्वेस्टमेंट इधर है, तो इधर ले लिया कुंदा का, कुंदा लिया तो इधर नाम आ जाएगा। अगर पेमेंट करते हैं तो बाय बैंक देते हैं कुंदा, तो कुंदा के डेबिट साइड से इफेक्ट आ जाएगा, कुंदा टू रिलेशन अमाउंट लिखो, और बाद में है लास्ट रिलेशन एक्सपेंसेस ₹6,800 है ना, ये रिलेशन एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। इधर क्या, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, रिलेशन अकाउंट इधर तुम्हारा है कौन सा है, हमारा है नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। तो डेबिट में एक्सपेंस एंड लॉसेस लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम एंड गेन,
है ना। अभी है वैसे एक्सपेंसेस है ना, तो इधर लिखेंगे अभी तो बैंक लिखो, क्यों मतलब बैंक हमारे इसमें बैलेंस में बैंक है, कैश तो हम कैश लिखते हैं, एक्सपेंसेस। अभी बैंक में दूसरा पे जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट है क्या इधर, नहीं, तो देने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, बैंक डेबिट में तो क्रेडिट में जाएगा। और रिलेशन इसका मंदा का हम लोग इसका पोस्टिंग नहीं किया, कुंदा इन्वेस्टमेंट का है ना, तो कुंदा क्रेडिट में तो डेबिट में आ जाएगी। बाद में रिलेशन टू बैंक, बैंक डेबिट से तो क्रेडिट में जाएगा और रिलेशन डेबिट में हो जाएगा। रिलेशन टू बैंक बिंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड। भी पहले तुम्हारा ट्रांसफर था, सेल और पेड, बाद में क्या हम लोग रिलेशन अकाउंट क्लोज करते, रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका ट्रांसफर करेंगे कैपिटल को। मोस्टली तो बैलेंस डेबिट से ज़्यादा रहता है, लॉस होता है, इसके लिए डिडक्शन होता है, तो है 583 हो जाएगा बैलेंस 400। इस साइड ज़्यादा है, वही सेम अमाउंट इधर भी लिखो, जो अमाउंट जिस साइड ज़्यादा है वो पहले उधर लिखेगा, उतनी अमाउंट आपको इस साइड लिखने का। बाद में इसका टोटल करो, उसमें जो आएगा बैलेंस, तो तुम्हारा लॉस होता है, इज लिखा बाय लॉस ऑन रिलेशन, वो आ रहा है बाय लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन 3:2:1, अमाउंट है 50,000। और अभी टोटल शेयर कितना, 3 + 2 5 + 1, तो है लीला को 3/6 है ना, 50,000 इंटू 3/6 मतलब 20,000 आ जाएगा। थ्री प्लस 2+1 मतलब कितने, 6 हो जाएंगे, है ना। 3 मतलब उसका हाफ है, तो लीला को 25,000 आ जाएगी, है ना। और बाद में इसको 50,000 इंटू 2/6, तो इस हिसाब से मतलब उनको मिलेंगे शेयर्स। उनकी डेबिट साइड में जाएंगे। और सॉरी, इसका अभी एंट्रीज पास, इसके लिए हम लोग रिलेशन अकाउंट ओपन किया था, ये एंट्री के लिए। अभी ये लीला की जगह क्रेडिट साइड में है, तो क्या है वो डेबिट में आ जाएंगे, लीला अकाउंट डेबिट, मंदा अकाउंट डेबिट, कुंदा अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट। बीइंग रिलेशन लॉस ट्रांसफर, अभी इनको पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर करो, बाद में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, 2,27,000 मतलब ये साइड ज़्यादा है। इधर बैंक मतलब टू बैंक मतलब पे किया उनको, कितना पेमेंट कितना किया, 70। ये साइड भी ज़्यादा है, तीनों साइड ज़्यादा है, तो पहले लिख दो, वो ऐसे बैलेंस कम। है भी इसका देखो सबको पेमेंट किए, तो लीला अकाउंट डेबिट 78,560, मंदा अकाउंट डेबिट 56,533, कुंदा अकाउंट डेबिट 44,227 एंड टू बैंक। अभी फाइनेंस में मेड उनको पेमेंट किए, और इसका टोटल लो, टाइम मिल रहा था टोटल लेने का लास्ट में। इसी की वजह से हम लोगों ने मतलब 7 नंबर सेकंड जर्नलिटीज का एक कंप्लीट किए, हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड सम किए हैं, फोर्थ अगेन जर्नलिटीज है, उनके बाद में हम लोग इंस्टॉलमेंट को पार्टनर्स के प्रॉब्लम्स ने किए। ओके, टेक द कंप्लीट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन।
इसमें पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। जिन्हें सब्सक्राइब किया थैंक यू बड़देव, और जो नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स। अगेन लाइक इट, शेयर इट, और ज़रूर कमेंट भी लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।